पैन इंडिया इरेडिकेट टीबी बाय 2025। लक्ष्य था 2025 तक टीबी मुक्त भारत। ग्लोबल टारगेट से 5 साल आगे। और सफर शुरू हुआ 2022 में। गांव-गांव में डिजिटल स्क्रीनिंग, आशा दीदियों का डोर टू डोर कैंपेन, एक्टिव केस फाइंडिंग्स, निक्से पोर्टल में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग स्ट्रेंथनिंग, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टेबल टेस्टिंग और एआई बेस्ड डायग्नोसिस ने पूरे देश को एक ही सपने में जोड़ दिया। ये कहानी है उन लोगों की जो टीबी से लड़े, जीते और भारत को बदलने निकले। चलिए जानते हैं द इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस पब्लिक हेल्थ ऑपरेशन टीबी मुक्त भारत अभियान। भारत, जहां दुनिया में टीबी का सबसे ज्यादा बोझ था, कई लोगों का लगता था कि इसे खत्म करने में कई दशकों लग जाएंगे, लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना, एक अलग नजरिए से, जिसने टीबी को कभी अपना भाग्य नहीं माना। भारत ने सबसे पहले सच्चाई को देखा और सच्चाई था ज्यादा लोगों का बीमार होना और टीबी के आधे मामले सामने ना आना, क्योंकि टेस्टिंग और डायग्नोसिस दोनों ही सही तरीके से नहीं होता था। कमजोरी, कुपोषण, भीड़-भाड़, ये सब टीबी को और बदतर बना रहे थे। टीबी को हराने का एकमात्र तरीका था कि इसका डायग्नोसिस अर्ली किया जाए। अर्ली डायग्नोसिस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट था भारत का पहला संकल्प। इसीलिए देश में एक 3 टायर लेबोरेटरी नेटवर्क बनाया गया। माइक्रोबैक्टीरियम कल्चर, ड्रग ससेप्टेबल टेस्टिंग एंड होल जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब को पुनर्निर्माण किया गया। हर एक स्टेट में क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम को एक्सपांड किया गया, रेफरल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन और स्पीड अप किया गया। सीबीनाट और ट्रूनाट जैसे न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन मशीनें हर जिले तक पहुंचे। एआई बेस्ड एक्सरे से टीबी के सिम्टम्स को इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया जा सका। लैबोरेटरीज तो एस्टैब्लिश हो गए, लेकिन अब बाकी था घर घर में टीबी को ढूंढना। शुरू हुआ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी टीबी स्क्रीनिंग प्रोसेस। डोर टू डोर स्क्रीनिंग कैंपेन करके स्पुटम सैंपल को लैब तक पहुंचाने का जिम्मा लिया गया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को स्ट्रेंथनिंग किया गया। 100 डेज कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसमें मेन एम था 6 प्रकार के वल्नरेबल ग्रुप में टीबी का स्क्रीनिंग करना। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीबी स्क्रीनिंग अभियान था। 100 डेज कैंपेन के दौरान टीबी पेशेंट जल्दी आइडेंटिफाई हुए और इलाज बेहतर होना जरूरी था। इसलिए भारत ने टीबी ट्रीटमेंट को 2 पैरेलल गोल्स में सेट किया। पहला, शॉर्टर रेजिमेंट कोर्स। पहले टीबी पेशेंट एक एक दिन में 6-7 गोलियां लेते थे। इसको छोटा करके शॉर्टर रेजिमेंट कोर्स शुरू किया गया, जैसे कि ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट को वेट बैंड के हिसाब से शॉर्टर ड्रग रेजिस्टेंस स्टार्ट किए। डे 1 से ही प्रिसाइज ट्रीटमेंट के लिए यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टेबल टेस्टिंग को एंश्योर किया गया। दूसरा था स्ट्रेंथन ट्रीटमेंट एडहेरेंस। डिजिटल एडहेरेंस टूल्स जैसे 99 डॉट्स और MERM मेडिकेशन इवेंट रिमाइंडर मॉनिटर के जरिए मेडिसिन इनटेक को रेगुलरली मॉनिटर किया गया। धीरे धीरे इलाज के नतीजे बेहतर होने लगे। इंडिया मूव्ड फ्रॉम ट्रीट टू क्योर विद प्रिसीजन। टीबी एक पैथोफिजियोलॉजिकल डिजीज ही नहीं, बल्कि एक सोशियो इकोनॉमिक डिजीज भी था। कुपोषित लोग ही केवल टीबी के शिकार नहीं, बल्कि टीबी पेशेंट भी कुपोषित के शिकार होते थे। द साइकिल कंटिन्यूस अनलेस समवन ब्रेक्स इट। ये इतिहास को चेंज करने के लिए भारत ने एक नया स्टैंड लिया। द इंडियन गवर्नमेंट शुरू किए NPY, निक्षय पोषण योजना। इस निक्षय पोषण योजना के तहत मरीजों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसे देना शुरू हुआ। बाद में हर एक पेशेंट को पूरे कंप्लीट ट्रीटमेंट कोर्स के अंदर 3000 से 6000 तक न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया गया। निक्षय मित्र इनिशिएटिव्स भी शुरू हुआ, जैसे कि कम्युनिटीज, कॉर्पोरेट्स, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सब निक्षय मित्र बनकर फूड बास्केट सप्लाई और साइकोसोशल काउंसलिंग करके भोजन सहयोग और मनोबल बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब कोई टीबी पेशेंट को अकेला लड़ना नहीं पड़ेगा। टीबी को भारत से एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट काफी नहीं था। बहुत सारे पेशेंट प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट हो रहे थे। इसी को ध्यान में रख के शुरू हुआ द लार्जेस्ट
प्राइवेट सेक्टर टीबी इंटीग्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहां पे हर एक टीबी पेशेंट को निक्से पोर्टल में रजिस्टर और नोटिफाई करना मैंडेटरी किया गया। स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को वाइडली कम्युनिकेट किया गया। ड्रग ससेप्टेबल टेस्टिंग एंड मॉलिकुलर टेस्टिंग के लिए प्राइवेट लैब को भी लिंक किया गया। फार्मेसीज वेयर ट्रांसफर्ड इनटू ए टीबी सर्वेलेंस पार्टनर्स। भारत ने पूरी निजी व्यवस्था को एक कर दिया। केस रिपोर्ट, ट्रीटमेंट, लैब रिपोर्ट सब अब सार्वजनिक डोमेन में अवेलेबल होने लगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया वाज कैप्चरिंग टीबी अक्रॉस ऑल सिस्टम्स, नॉट जस्ट गवर्नमेंट फैसिलिटीज। टीबी को खत्म करना सिर्फ भारत का मकसद नहीं था, मकसद था भविष्य में इसे रोकना। इसीलिए टीपीटी मतलब टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को एक्सपांड किया गया। टीबी पेशेंट के परिवार लोगों को, छोटे छोटे बच्चे, हाई रिस्क एडल्ट्स और पीएल एचआईवी जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित थे, अब उनको भी टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट थेरेपी शुरू करवाया गया। ये इलाज नहीं था, ये था नेक्स्ट जनरेशन केसेस को भी टीबी बीमारी से प्रिवेंट करना। India built Nixay, one of the world's largest, most advanced TB information system. Real-time case notifications, drug stock monitoring, treatment adherence tracking, contact tracing modules, laboratory results integration, forecasting tools for policy decisions, ऐसे कई सारे निक्से पोर्टल में अवेलेबल किया गया। बदलाव धीरे धीरे आया। टीबी के मामले कम हुए, मौतें कम हुई, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को जल्द पता लगाया जा रहा था, इलाज के नतीजे बेहतर हो रहे थे। देश धीरे धीरे टीबी के मामलों में कमी ला रहा था। 2025 अब खत्म होने को आ रहा है। आखिरी पड़ाव सबसे कठिन है, छिपे हुए मामलों का पता लगाना, कमजोर पेशेंट को मदद करना, कुपोषण और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से लड़ना। 2025 सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, ये एक संकेत है दुनिया के लिए, स्वस्थ सेवा समुदाय के लिए, हर गांव के हर मरीज के लिए कि भारत टीबी को अपना भाग्य नहीं मानता। विथ मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स, यूनिवर्सल डीएसटी, डिजिटल सर्वेलेंस, प्रिवेंटिव थेरेपी, community support, and frontline workers, India has built the blueprint for TB elimination. For the first time in a century, the answer for TB elimination is no longer if, it is how fast. क्योंकि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक प्रतिबद्धता है, एक राष्ट्रीय मिशन है। एक समय था जब टीबी ने देश को नियंत्रित किया था, अब देश टीबी को नियंत्रित कर रहा है। टीबी मुक्त भारत कोई सपना नहीं, एक ऐसा भविष्य जिसका निर्माण हर दिन हो रहा है। इट इज India's public health revolution. Thanks for listening. Have a good day.